हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम एक त्रिभुज में असमीकाएं पढ़ेंगे। आज ये 53वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? अभी तक आपने मुख्यतः एक त्रिभुज अथवा त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की समताओं समीकाओं के बारे में पढ़ा है। कभी कभी हमारे सम्मुख असमान जो बराबर नहीं है वस्तुएं भी आती है और हमें इनकी तुलना करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आप इन दोनों रेखाखंडों को देखो तो आपको पता चलेगा कि रेखाखंड ए भी आपका सी डी से बड़ा है। इन दोनों कोणों को देखो तो आपको पता चलेगा कि कोण ए आपका कोण बी से बड़ा है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि हमें तुलना ही करनी है इस पूरे टॉपिक में। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 7.6 से। तो इसमें लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर आपके पास ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं असमान हो तो ये जो लंबी भुजा है, ठीक है, इसके जो सामने का कोण होगा ये क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो दो भुजाएं असमान हो तो आपका कैसा त्रिभुज हो सकता है? एक तरीके से विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? असमान होती है। ठीक है, आपकी ये जो प्रमेय है आपकी विषमबाहु त्रिभुज पे भी लागू होगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं समान होती है। इन्होंने दो भुजाएं कहा है कि ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इसे प्रूफ कैसे करेंगे? इसे प्रूफ करेंगे क्रियाकलाप से। ठीक है, आपको ये क्रियाकलाप करना होगा अपनी ओर से, करना चाहिए मैं तो कहूँगा। ठीक है, एक लाइन खींचना ए बी। ठीक है, अब लंबी भुजा खींचते जाना, ए टी बी टी खींची, फिर बी एस खींची, बी आर बी क्यू बी पी। ठीक है, ऐसे खींचते रहे हम भुजाएं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये जो बी टी है आपका, ये जो बी टी है ना आपका, इसके जो सामने का कोण था ये सबसे बड़ा था। फिर बी एस का छोटा निकला, फिर ऐसे ही बी आर का उससे छोटा, बी क्यू का उससे छोटा, बी पी का उससे छोटा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, किसी भी लंबी भुजा के जो सामने वाला कोण होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, अब इसका उल्टा भी आपका क्या होता है? एक प्रमेय होती है। मतलब अगर किसी त्रिभुज में, चलो मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पर, यहाँ पे लिखा है देखो, प्रमेय 7.7, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी, ब्रैकेट में लिखा है, लंबी होती है। ठीक है, मतलब आपका किसी भी त्रिभुज में बात करिए। ठीक है, अगर ये बड़ा कोण है तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? लंबी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसे प्रूफ कर सकते हो, इसमें लिखा है, आप इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर सकते हो। मैं तो कहूँगा आप क्रियाकलाप करो एक बार, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, प्रमेय 7.8 पढ़ते। इसमें लिखा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हाँ, ये भी सही बात है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप खुद ही ट्राई करो, डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाओ। ठीक है, अपनी इच्छा से ट्राई करो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये प्रमेय है। ठीक है, देखो अगर आप इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो इस आकृति को देखो, मैं समझाता हूँ कैसे होगा। देखो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई गई है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो। आपको पता है ये सबसे लंबी भुजा है नहीं है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेड वाला एंगल है ये इस ग्रीन वाले एंगल से भी बड़ा होगा। तो मैं वही लिख देता हूँ, एंगल, मैंने लिखा है यहाँ पे, एंगल बी सी डी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है ये रेड वाले से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, वही बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब एक इसमें क्या है मेन। ठीक है, आपको पता है ये इनके सम्मुख भुजाओं को ले अगर हम, इसके सम्मुख वाली भुजा तो मतलब बी ए प्लस ए डी ले अगर हम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ बी ए प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन आपका इसका ले अगर हम बी डी सी का, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? बी सी। ठीक है, अब देखो जो आपका ए डी है वो आपका किसके इक्वल है? ए सी के। दिख रहा होगा आपको, ए डी आपका क्या है? ए सी के इक्वल है नहीं है? तो मैं लिख सकता हूँ बी ए प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अब देखो मैं इन सबको मिटाता हूँ तो आपको क्या पता चला? इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ए बी सी को। ठीक है, तो इसमें पता चला कि बी ए प्लस ये वाला ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। पता चला? नहीं पता चला? बस प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका प्रमेय 7.8। आपको इन तीनों को रट लेना अच्छी तरह ना, अपनी खोपड़ी में बैठा लेना, जिससे अगर हम प्रश्न करें प्रश्नावली के तो आपको कोई समस्या ना हो। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 9 क्या कह रहा है? उदाहरण 9 कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बराबर ए सी। आकृति देखना है, आपको प्रूफ करना है ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, तो आकृति पे चलेंगे। देखो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है
ये ए डी से बड़ा है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। आपको बस अभी तक इतना पता है कि बड़ी भुजा के जो सम्मुख वाला कोण है वो बड़ा होता है अगर दो समान भुजाएं हुई। और आपको एक और बात पता है, इसी त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो देखो आप इस वाले त्रिभुज को गौर से देखो, ए डी सी को, तो आपको क्या पता चल रहा है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है। तो ये वाला एंगल आपका इस वाला एंगल के बराबर होगा। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, देखो अब बस इतना ही था, अब इसे मिटाता हूँ। देखो अब कैसे होगा, देखो ये वाला ना, ये वाला एंगल है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, इसको ब्लैक करता हूँ। ये जो ए बी डी है ना आपका, इसके लिए बहिष्कोण है नहीं है? बताओ, बहिष्कोण है नहीं है? बहिष्कोण है। तो आपको पता है जो बहिष्कोण होता है ये अंदर की दो कोणों के योग के बराबर होता है, इस वाले और इस वाले कोणों के योग के बराबर। तो इतना तो कन्फर्म है ना कि ये जो आपका ए डी सी है ये इससे बड़ा होगा, इस वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। कॉमन सेंस ना, उन दोनों को ऐड करके मिल रहा है तो साफ सी बात है ये बड़ा ही होना है। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ, तो मैं वही लाइन लिखूँगा, एंगल ए डी सी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल ए बी डी से। ठीक है, सही से लिख देता हूँ, एंगल ए डी सी बड़ा हो जाएगा एंगल ए बी डी से। अब देखो ए डी सी आपका ए सी डी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी बड़ा हो जाएगा एंगल ए बी डी से। और मैं इसे ए बी सी ले जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए बी डी को ए बी सी ले जाऊँ तो एंगल में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। तो मैं इसे सी तक ले जाऊँगा, और ए सी डी को अगर मैं ए सी बी तक ले जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो अपना काम हो गया। देखो हमें पता चला कि एंगल ए सी बी मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको कलर चेंज करके बताऊं तो जो रेड वाला एंगल है आपका वो आपका ब्लैक वाले एंगल से क्या है, बड़ा है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि ए डी, नहीं भाई कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच हो रहा है ना, तो मतलब ए बी। ठीक है, कहीं कन्फ्यूज होकर ए डी समझ लो, उसे गायब कर देता हूँ, इसलिए मैं ये लोग उड़ा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मतलब जो ए बी है वो आपका ए सी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और आपको पता है कि ए सी आपका ए डी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी आपका ए डी से बड़ा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा काम था समझाना, लिखा हुआ आप इधर से देख सकते हो। एक और बार प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे इनके ये जो प्रमेय हैं इनका प्रूफ भी बताना चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया है एक का, और आपको लगता है कि बाकी को अभी अच्छी तरह समझा दूँ दूसरी वीडियो बनाकर, तो मैं समझा दूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अपना सुझाव जरूर देना, क्योंकि आपका सुझाव काफ़ी कीमती होगा मेरे लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 7.4 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।